कि एक औसत व्यक्ति अपने दिन का लगभग 47% समय विचार भटकने में बिताता है। आज हम बात करेंगे एकाग्रता की, जो शायद हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। यह आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मैंने भी पढ़ा था कि डिजिटल युग में हमारा ध्यान स्पैन मछली से भी कम हो गया है। देखिए, एकाग्रता की कमी एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार हर 3 में से 2 व्यक्ति गंभीर एकाग्रता समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है लक्ष्य का स्पष्ट होना। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक मन भटकता रहेगा। और मैंने सुना है कि जापान में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को रोज सुबह ध्यान करवाती हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा है दूसरा नियम, सुबह खनिये का ध्यान। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सुबह कब का 10 मिनट का ध्यान पूरे दिन की उत्पादकता 35% तक बढ़ा सकता है। वाह, यह तो बहुत प्रभावशाली आंकड़ा है। लेकिन आजकल के डिजिटल युग में यह कितना व्यावहारिक है? यही तो तीसरा नियम है, डिजिटल डिटॉक्स। हमारे दिमाग को हर रोज कम से कम 2 घंटे का डिजिटल विश्राम चाहिए। स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया है कि लगातार स्क्रीन देखने से हमारी एकाग्रता 40% तक कम हो जाती है। और मल्टीटास्किंग के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल तो ये एक फैशन बन गया है। चौथा नियम यही है, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। MIT के शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि मल्टीटास्किंग से काम की गुणवत्ता 50% तक गिर जाती है। तो क्या आप कोई व्यावहारिक समाधान सुझा सकते हैं? बिल्कुल। 5वां नियम है समय सारणी। प्रत्येक काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। 6वां नियम है सकारात्मक सोच, क्योंकि नकारात्मक विचार हमारी एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है एकाग्रता में? यही 7वां नियम है। योग और प्राणायाम से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मस्तिष्क की एकाग्रता भी बढ़ती है। 8वां नियम है विघ्नों को दूर करना, जैसे अनावश्यक नोटिफिकेशंस। और अंतिम 2 नियम? 9वां है गहरी श्वास, जब भी मन भटके 3 गहरी सांस लें। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा से जुड़ाव। जब हम खुद को केवल शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा मानते हैं तो एकाग्रता स्वाभाविक हो जाती है। वाकई में ये नियम कितने सरल लेकिन प्रभावी हैं। और याद रखें, एकाग्रता एक कला है जिसे धीरे धीरे सीखा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आज का यह ज्ञान आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लाए, यही कामना है।